मैंने सोचा नहीं था कि फ्रॉम के इस सीज़न पे मैं वीडियो बनाऊंगा जिस पेज पे चल रहा था, बट हियर वी आर। मतलब रोल्स तो बनते ही हैं टूटने के लिए, सो या हुआ क्या था कि आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ फ्रॉम। एंड जब पहला सीज़न देखा था तो आई गॉट सो इनटू इट, एंड मैंने सारी थ्योरीज बना ली थी, इधर उधर से पढ़ ली थी। इवन जो मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे पढ़ लिए थे। आई हैड एवरीथिंग प्लान्ड आउट कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज ये वन ऑफ द यूनिवर्स है जो कि एक्चुअली मुझे इंट्रिग करता है। बट देन इट गॉट सो स्लो कि उससे ना अटेंशन स्पैम हट ही गया। और अभी मैं न्यू सीजन जब तक देख रहा था तो इट वजन मेकिंग दैट मच सेंस, क्योंकि इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि येलो सूट वाला पर्सन अभी एक लड़की बन के आ चुका है, इनके बीच में रह रहा है, बट उस चीज़ की ग्रेविटी फील नहीं होती है। इट्स वन ऑफ द लाइक वेरी बिग थिंग है ना, बट उसकी ग्रेविटी चेंज नहीं होती है। इट जस्ट फील्स लाइक कि स्ट्रेच करना चाहते हैं। और अभी जिसने चौथा एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखना, क्योंकि प्रॉपर स्पॉइलर होंगे यहाँ पे। सो लाइक आपका फिर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो वी गोना टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो एज वेल। तो या लेट्स कंटिन्यू। तो हुआ क्या है कि जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा है कि विक्टर अपने बाप को लेके जाता है, वहाँ पे खड्डा करता है, और एक अपना जो उसने ड्राइंग करी थी बेसिकली बचपन में जब इंसिडेंट हुआ था, पूरा मसाकर हुआ था, तो उसके ड्राइंग उसने बनाई थी, जो जो चीज़ देखे थे। एंड उसने येलो सूट गाय के भी ड्राइंग बना रखे थे। वो चीज़ जब वो उस बाप को दिखाता है, एंड देन वी गेट टू नो कि वो बंदा, येलो जैकेट वाला बंदा, हैड ईटन विक्टर्स मदर। And I was like कि how can you forget, how can someone forget this कि मान लो विक्टर काफ़ी छोटा था बट वो हमेशा से इसी दुनिया में रहा है, और वो कंटिन्यूसली एक यू नो टेल ऑफ बैड इवेंट्स को फेस करता आ रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो या तो फिर उसे मर जाना चाहिए था, क्योंकि ही इज सो मिस्ड अप एंड उस बहुत सालों तक अकेला रहा है वो। और या तो फिर उसे सब चीज़ें याद होना चाहिए था, बट इट डजेंट मेक सेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है एक्सप्लेनेशन, कि ये प्लेस ही उसके दिमाग के साथ में कर रहा है थोड़ी सी छेड़खानी, जिससे कि वो चीज़ें रिमेंबर न कर पाए। तो ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। और उसके अलावा तो दिस इज़ वेरी बैड राइटिंग मैं कहूँगा। बट या दिस एपिसोड वॉज एक्चुअली इंट्रीगिंग। और यहाँ पे ना मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। पिछली बार क्या होता था कि बहुत आर में निकला जा रहा है, बट यहाँ पे ना एक्शन ले रहे हैं। उधर टैप इधर एक्शन ले रही है, उधर उसकी बेटी एक्शन ले रही है। वाइड के साथ में लास्ट एपिसोड के जो लास्ट सीन में हुआ था ना, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्कैरी थिंग। एंड द फन थिंग इज कि आई वाज वाचिंग इट विथ माय सिस्टर, एंड जैसे ही बॉयड वहाँ पे जाता है अपनी वाइफ की ग्रेव पे बैठ के, वो मौन कर रहा होता है कि प्लीज़ हेल्प मी, एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। और वो कितना eerie माहौल बनाया था। तो इससे ये भी पता चलता है कि इस शो के जो मेकर्स हैं, दे नो कि कैसे एक बहुत बेहतरीन हॉरिफिक एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है, जिससे कि लोगों की फट के हाथ में आ जाए, बट स्टिल दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्ट्रेच इट। तो भैया मत करो यार। मतलब यही कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ को जीना आसान करती हैं, नहीं तो वैसे ही फक्ड अप है यार विद द फैमिली एंड जॉब। तो प्लीज़ डू इट प्रॉपरली। तो हाँ, ये एपिसोड बहुत सही था। एंड देर आर सो मैनी थिंग्स जो कि इसका क्लिफ हैंगर भी बहुत अच्छा था। इवन लास्ट एपिसोड का क्लिफ हैंगर बहुत अच्छा था, बट इस एपिसोड में इट एक्चुअली फेल्ट लाइक गिव मी द फीलिंग ऑफ द सीजन 1 कि जब वहाँ पे कुछ रेवलेशन होता था, और पूरा वो वाला फीलिंग मैं पूरा इंटरेस्ट से देख रहा था। पिछली बार का जब देख रहा था तो इट फेल्ट लाइक कि आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई सेल्फ टू फिनिश दिस एपिसोड, बट इसमें ये नहीं लगा। तो वो चीज़ है। फातिमा फिर से कुछ कर रही है। एंड एक चीज़ मुझे ना बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है ऑफ दिस यूनिवर्स कि दे ऑल एक्ट लाइक किड्स एंड दे ब्लेम एवरीथिंग अपॉन आइदर बॉयड और
डियान, क्या नाम है उसका, जो भी है, दैट ओल्ड लेडी, बट वाइट पे ऐसा ब्लेम सा करने लगते हैं कि उसी की गलती है कि ये सब यहाँ पे फंसे हैं। तो ये चीज़ में थोड़ा सा और इंटरेस्ट देखना चाहिए कि थोड़ा सा उन कैरेक्टर्स को मैच्योर बनाओ, राइट। अपने एक्शंस पे खुद अकाउंटेबिलिटी लें, ना कि दूसरों की जरा थोपने के, लाइक थोपने के अलावा, और समथिंग लाइक दैट। बट या, इट्स टोटली इंटरेस्टिंग। एंड जहाँ तक रही थ्योरी की बात, तो येलो सूट वाला बंदा इज़ वेरी डाइसी। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं। येलो सूट वाला जो पर्सन है, मैंने कोई थ्योरी बेसिकली पढ़ी नहीं है, आई एम जस्ट थिंकिंग इट माई सेल्फ। तो वो डेविल हिमसेल्फ हो सकता है, या फिर उसका एक सॉर्ट ऑफ परसोना हो सकता है यहाँ पे। तो हुआ क्या होगा, स्पॉइलर होंगे प्रोबाबली। तो हुआ क्या होगा कि यहाँ पे शुरू में पहले लोग रह रहे होंगे इन्हीं घरों में, नॉर्मल सिविलियंस की तरह, जिन घरों में अभी ये सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे लोग रह रहे होंगे, और एकदम इनका विलेज होगा जो कि मैप में एग्जिस्ट भी करता होगा, और सारा आयात निर्यात होता होगा। बट फॉर सम रीज़न एंड somehow the every people of the village, और सम ऑफ द पीपल जो कि प्रोबेबली विलेज की कोर्ट्स को कंट्रोल करते थे, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ सम कल्ट। और उस कल्ट का पार्ट बनने के बाद में दे यूज्ड टू प्रे सम सॉर्ट ऑफ डेविल एंड ऑल। और सॉर्ट ऑफ जो भी डील हुई हो, या तो फिर बीच में उनके कोई मीडिएटर समन सॉर्ट ऑफ रहा होगा, ये तो डेविल खुद ही आया होगा। एंड उसने इनसे एक कंडीशन रखी होगी कि उनको अपने बच्चों को सैक्रिफाइस करना होगा। एंड अगर उन्होंने ये कर दिया, तो फिर वो डेविल इन सबको इमॉर्टल कर देगा। तो प्रोबेबली उन्होंने अपने बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया ऑन दैट लाइट टावर, वहाँ जाके बंद करके मारा हो या फेंका हो वहाँ से। अब उसकी क्लैरिफिकेशन तो बाद में मिलेगी, बट प्रोबेबली यही थ्योरी हो सकती है। मार दिया, और उसके बाद में डेविल ने इन्हें इमोर्टल बना दिया। बट इमोर्टल ऐसा बनाया कि वो लोग ना इंसान अपना इंसानी रूप ही खो दिया उन्होंने, जो लाइक ओरिजिनलिटी होती है, ग्रेविटी होती है इंसान की, वही खो दिया। एंड दे बिकेम अ सॉर्ट ऑफ मॉन्स्टर, जो कि कुछ भी खाएंगे, उन्हें मार भी दो तब भी जिंदा हो जाएंगे, कुछ भी, मतलब कि दे बिकेम एक्चुअली what do you call it, invincible, but they weren't much of invincible। तो प्रोबेबली यही होगा। एंड दैट्स वाई वो जो बच्चों का सैक्रिफाइस किया था, वही बच्चे यहाँ पर हेल्प मांगते रहते हैं। इससे एक थ्योरी और प्रूफ हो जाती है कि जो येलो सूट वाला गाय है वो डेविल क्यों हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। 40 साल में प्रोबेबली वो एक बार आता है, एंड ही जस्ट टेक्स द जॉय फ्रॉम द इवेंट्स जो कि आपस में करते हैं ये लोग, सिविलियंस करते हैं, और जो भी मज़े उसको लेने होते हैं इन लोगों के मिजरी से, क्योंकि डेविल को मिजरी से ही मज़े आते हैं। तो ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि उसे मिजरी से मजे लेने होते हैं और पूरा ख़राब करके इन लोगों का काम, या फिर प्रोबेबली जब तक सारे ही सिविलियन जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो मर ना जाए तब तक यहीं रहता होगा, और फिर वो चले जाता है 40 साल के लिए। फिर से टाबिथा और जो दूसरा बंदा है, वो दोनों फिर से रिबॉर्न होते हैं, फिर से ग्रो होते हैं, फिर से उन्हें सपने आते हैं, फिर से वो यहाँ पे फंसते हैं, फिर दूसरे लोग इनके साथ में और फंसते होंगे। जैसे अभी बॉयड है, तो क्या पता अगले सर्कल में और कोई बंदा हो, और ऐसे ऐसे करके ही मुझे ऐसा लगता है कि टैबिथा एंड वो दोनों ही बस री इनकारनेट अगर होते भी होंगे तो होते हैं, बाकी सब लोग अलग अलग होते होंगे। विक्टर एक बहुत एक्सेप्शन है ऑन दिस यूनिवर्स, क्योंकि उसका कुछ थ्योरी हम लगा नहीं सकते कि भाई है क्या ये, बट वो बहुत स्मार्ट है। विक्टर को अगर देखोगे कि वो बंदा अकेला रहने के बावजूद भी उसने फिगर आउट कर लिया था कि यहाँ के पेड़ चल रहे हैं,
एंड वो चीज़ और नाप एंड ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्विस्ट था मेरे लिए कि भाई मतलब रिवील था कि यार पेड़ चल रहे हैं, कितना क्रेज, दैट्स व्हाई फ्रॉम इज द गोट राइट। बट दे फक्ड इट अप बाद में, ऑल्दो आई स्टिल होप देयर इज अ चांस फॉर एवरीथिंग टू टर्न गुड राइट। तो वो हो जाए तो ज़्यादा ही है, बट विक्टर एक एनॉमली है इस दुनिया में, विक्टर का कुछ समझ में नहीं आता। एंड दैट वाइट शर्ट गाय, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या वो भी वन ऑफ द बच्चा था जिसे सैक्रिफाइस किया गया, या फिर कोई गुड साइड से है? जैसे कि येलो जैकेट वाला गाय डेविल का पर्सोना हो गया, तो वाइट ड्रेस वाला गाय एक गुड साइड सम सॉर्ट ऑफ गॉड का पर्सोना हो गया, या उनका भेजा हुआ कोई सॉर्ट ऑफ एंजल हो गया जो कि गाइड करने आया है। ऑल्दो इट डजेंट मेक सेंस अलॉट, क्योंकि ये पूरा जो प्लेस है वही कर्ज है, इट हैज बिन कंट्रोल्ड बाय द डेविल इटसेल्फ राइट और समथिंग। तो फिर यहाँ पर गॉड अगर आते भी हैं या फिर उनका अंश भी आता है, तो फिर वो खुद ही एक अनोमली हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें वेट ही करना पड़ेगा अगले सीज़न का, जो कि अगले सीज़न में स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। एंड या अभी तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। और आपको क्या लगता है कि वो जो लेक मिली है वो सच में लेक ऑफ टीयर्स ही है, और वो पानी के अंदर से जो खींच रहे हैं उसमें क्या है? क्या कोई मिस्ट्री रिवील होने वाली है? इसके अंदर से कुछ ऐसा निकलेगा डेटा जो कि मिस्ट्री कुछ रिवील कर दे, या फिर कुछ और ही होगा? वो बताना आप कमेंट डाउन करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना। कुछ सजेस्ट करना हो आपको कि कैसी चीज़ें आप देखना चाहेंगे तो वो भी कमेंट डाउन करना। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।